अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज। आज के टॉपिक्स पर सबसे पहले नजर डालते हैं। पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड के कैंप से 2 खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया गया है और जनूबी अफ्रीका की टीम कल पाकिस्तान के लिए सफर का आगाज भी करने जा रही है। सोशल मीडिया पर एक बार फिर से फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर को T20 टीम में वापस लाने के मुतालबे जारी हैं और जबकि मोहम्मद आमिर की अगर बात की जाए तो उन्होंने अपनी रिटायरमेंट वापस लेने से अभी तक इनकार कर दिया है। वुमेन वर्ल्ड कप में कौमी टीम भारत के खिलाफ यकतरफा मैच हार गई। 88 रन से उन्होंने ये मैच हारा। पाकिस्तान की मुनीब अली को रन आउट करार देने पर कई सवालात भी खड़े हो चुके हैं। साबिक इंग्लिश कप्तान माइक एथरटन ने ICC से भी ये मुतालबा कर दिया है और कहते हैं कि पाक भारत मैचेस ना कराए जाएं। बांग्लादेश टीम ने कमाल कर दिया है। अफगानिस्तान को उनके होम ग्राउंड में शारजा में तीनों T20 मैचेस में शिकस्त दे दी है। भारत के शहर कानपुर में ऑस्ट्रेलिया ए टीम के कप्तान समेत 4 खिलाड़ी होटल का खाना खाने के बाद अस्पताल पहुंच गए हैं, जबकि इसराइल ने फलस्तीन फुटबॉल एसोसिएशन के दफातर पर हमला कर दिया है। कानूनी माहिरीन ने इसराइल पर पाबंदियां लगाने के लिए UEFA को खत लिख दिया है। इन तमाम मौज़ूआत को डिस्कस करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे जाहिद मकसूद साहब, मोहम्मद यूसुफ अंजुम, जबकि हमारा साथ दे रहे हैं सलीम खालिक साहब भी। आप तीनों को वेलकम कहूँगी और उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं सलीम साहब आपकी जानिब आऊँगी। कहिएगा, कैंप जारी है 8 अक्टूबर तक और 2 खिलाड़ियों को रिलीज़ कर दिया गया है। इस हवाले से आप क्या बताएंगे? जिन 2 खिलाड़ियों को रिलीज़ किया गया है, टीम कॉम्बिनेशन वजह है या टीम कॉम्बिनेशन की मजबूरी है या उनके परफॉर्मेंस पे इससे फैसला हुआ? देखिए, फैसल अकरम और आमिर जमाल बाहर हुए हैं, 16 हैं। पहले इन्होंने 18 का ऐलान किया हुआ था, तो ज़ाहिर है कम तो करने थे इनको। लेकिन एक चीज़ की मुझे हैरत है, मुझे लग रहा था जो हमारे स्पिनर हैं आसिफ अफरीदी, उनको भी शायद बाहर किया जाएगा क्योंकि काफ़ी एज उनकी कंट्रोवर्सीज भी थी, लेकिन वो स्क्वाड में बरकरार हैं, जिस पे काफ़ी पहले भी शोर मच रहा था और अब आगे भी शोर मचेगा। कैसे आए, क्यों आए, ये एक राज है जो शायद सेलेक्टर्स ही जानते होंगे। बाकी खेलना तो ज़ाहिर है 11 को ही है, अभी भी ज़्यादा ही हैं, 16 प्लेयर्स हैं, ये 5 तो इनमें से बाहर होने ही हैं। कैंप की वजह से शायद उन्होंने ज़्यादा प्लेयर्स बुलाए थे, 18, 2 अब उसमें से कम हो गए। थोड़े दिन उन लोगों को चले मौका मिला और यहाँ पर खेले। और स्क्वाड बज़ाहिर तो हम पहले भी यही बात कर चुके हैं कि मजबूत नज़र आता है, बेहतर नज़र आता है, लेकिन अपने बिछाए हुए जाल में पहले हम फंस चुके हैं कि जब हमने स्पिन पिचेस बनाई थी, एक बार इंग्लैंड को तो हरा दी, लेकिन बाद में हमारे अपने बैटर्स स्ट्रगल कर रहे थे। बाबर अब आ रहे हैं, टेस्ट खेल रहे हैं, ज़ाहिर अब उनको मौका मिलेगा दोबारा नेशनल टीम की नुमाइंदगी करने का, लेकिन हमने देखा था वो भी स्ट्रगल करते दिखाई दिए थे स्पिनर्स के ख़िलाफ़। और जो इस तरह कैंप में अभी उनकी परफॉर्मेंस है, एक आध बार जिस तरह आउट हुए हैं तो थोड़ा सा लोगों को हुआ भी है कि यार क्या वो कर सकें, लेकिन बहुत बड़े प्लेयर हैं, आई होप अच्छा परफॉर्म करेंगे वो। तो अब देखते हैं आगे 11 क्या ये लोग खिलाते हैं। और अभी जो 2 बाहर हुए हैं एक्सपेक्टेड थे, इसमें से एक आफरीदी जो थे उनको भी होना चाहिए था, लेकिन शायद बड़े प्लेयर हैं आगे किसी वजह से। जाहिद साहब, आप क्या समझते हैं जो फैसला लिया कि आमिर जमाल और फैसल अकरम को रिलीज़ करने के हवाले से, ये कितना दुरुस्त था? और फिर हमने पहले डिस्कस किया आसिफ आफरीदी के हवाले से, उन पर काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात थे। देखिए, अभी कैंप शुरू हुआ, पहले तो इन प्लेयर्स को ले लिया, 4 दिन के बाद 2 को फारग कर दिया और यकीनी तौर पर जाहिर है प्लेइंग 11 में तो 11 ही होते हैं। दूसरे मुल्क जो हैं तकरीबन 13, 12 या 13 प्लेयर्स रखते हैं, बाकियों को फारग कर देते हैं जाकर डोमेस्टिक खेलें। जहाँ तक फैसल अकरम और आमिर जमाल का तल्लक है, कम अज़ कम ये स्टूडियो आने तक अभी तक PCB ने ऑफिशियली इसका अनाउंस नहीं किया। मुझे तो ये लगता है कि PCB जो है लंबी तान के सोया रहता है, फिर जब मीडिया खुद कोशिश करके कोई ख़बर निकालता है उस पर इनको एतराज़ होता है। तो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देने में या प्रेस जारी करने में क्या हर्ज है कि जारी कर दी जाए कि इनको अब ऑफिशियली आपने प्लेयर्स को बता दिया, मीडिया को बताना मुनासिब नहीं समझा। अब सोशल मीडिया है, दूसरे चैनल्स हैं, अखबारात हैं, वो अपनी कोशिश से कोई ना कोई ख़बर निकालेंगे, फिर वो अच्छा नहीं लगा। मुझे तो लगता है आजकल तो एक चैनल है जिस पर ख़बर पहले आती है, तो ऑफिशियल है उसको डिक्लेयर कर दें, अपना PCB का वही चैनल है, उसको देखकर सारे समझ आया करें कि ये ऐलान कर दिया गया है। जहाँ तक ये तल्लक है, क्योंकि स्पिनर टीम में काफ़ी मौजूद हैं, साजिद अली मौजूद हैं, नोमान मौजूद हैं, फिर इब्रार मौजूद हैं उसमें, फिर सलमान अली आगा प्लेइंग 11 में यकीनी तौर पर होंगे, वो भी स्पिन गेंदें करते हैं, तो इसमें कमी नहीं। आसिफ अफरीदी भी हैं, तो इन्होंने किसी स्पिनर को तो बाहर बिठाना था, इसलिए फैसल अकरम को किया। फास्ट बॉलर्स में ज़्यादा ज़ाहिर है, मुझे नहीं लगता कि एक या शायद ही दूसरा शामिल करें। खुर्रम शहजाद हैं, हसन अली हैं, शाहीन अफरीदी हैं, तो एक तो अच्छा है, ज़ाहिर है 2 प्लेयर को फारग करना था, तो कैंप की नौयत से ही हो सकता है। अभी प्लेयर को ज़्यादा फ़र्क नहीं किया गया क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम भी आपको पता है कल से वहाँ से सफ़र शुरू कर देगी और पहला टेस्ट मैच लाहौर में है, दूसरा रावलपिंडी में खेला जाएगा।
बिल्कुल यूसुफ, आप क्या समझते हैं इस फैसले के हवाले से? क्या जो टीम अब बनाई जा रही है साउथ अफ्रीका के कॉम्बिनेशन को देखते हुए, इन पिचेस को देखते हुए, फैसला किस हद तक बेहतर लग रहा है? देखें हिफ्ज़ा, 18 प्लेयर रखने का मकसद सिर्फ ये था क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिस मैचेस भी इनको खेलना होते हैं। 2-3 इन्होंने अपने जो सिनेरियो बेस्ड मैचेस भी यहाँ पर कज़ावी स्टेडियम में खेले हैं। मकसद यही था कि नए लड़कों के साथ साथ जो सीनियर खिलाड़ी उनको भी यहाँ पर मौका दिया जाए, उनके साथ ट्रेनिंग की जाए, क्योंकि पाकिस्तान ने यकीनी तौर पर इसमें सीरीज़ के लिए स्पिनर विकेटें बनवानी जिस तरह इंग्लैंड के खिलाफ हमने बनाई थी, बिल्कुल उसी पैटर्न पर इस बार भी तैयारी की जाए साउथ अफ्रीका को फंसाने के लिए। तो मेरे ख्याल में एक ठीक था कि फैसल अकरम को भी यहाँ मौका मिला। वो यंगस्टर उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया डोमेस्टिक में भी और उसके साथ साथ इंटरनेशनल सतह पर ए टीम की तरफ से भी और जूनियर टीम की तरफ से भी उन्होंने काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। अब वो इस कैंप का हिस्सा बने, यकीनी तौर पर उनको जो खामियाँ थी उनको मज़ीद अपना निखार उसमें लाने की कोशिश करेंगे, बेहतर करेंगे, ताकि आइंदा जो सीरीज़ होंगे इसमें वो पाकिस्तान के लिए नुमाइंदगी कर सकें। और उसके साथ साथ आमिर जमाल यकीनी तो उनका इस कैंप में आना मेरे ख्याल में एक थोड़ा सा बेहतर फैसला लग रहा था कि अगर उनको टीम में भी ले लिया जाए, लेकिन चूँकि जायद साहब ने कहा कि हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन होगा कि एक फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे, इसके साथ हम 3 स्पिनर के साथ जाएंगे। तो वो अब क्योंकि अब कैंप अख्तामी मराहल में 8 तारीख को इसका कैंप का अख्ताम हो जाएगा, क्योंकि आज इन दिनों लाहौर में बारिशें भी हो रही हैं। कल भी यहाँ पर ओपन एयर में उनको LCC ग्राउंड में प्रैक्टिस का मौका नहीं मिल सका। आज सुबह का सेशन भी इससे मुतासर हुआ। शाम को दोबारा NCM वो अपनी जिम और जो इंडोर प्रैक्टिस है वहाँ पर करते हुए नज़र आएंगे। मजमूई तौर पर 2-3 खिलाड़ी, 4 खिलाड़ी तो हमारे इसमें मोहम्मद रिजवान भी थे, शान मसूद वगैरह, ये 2 दिन पहले यहाँ से चले गए थे। इनको कैज़म ट्रॉफी में खेलने की इजाज़त दे दी गई थी। तो एक अच्छी तैयारी करने की कोशिश की है, लेकिन अब देखना यह कि वर्ल्ड नंबर 1 टीम के साथ हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो प्लेइंग 11 के लिए क्या इंतखाब किया जाता है। और यकीनी तौर पर अगर स्पिन ट्रैक बनाए जाएंगे तो फिर एक बार फिर हम कोशिश देख सकेंगे कि पाकिस्तान की टीम यहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर सकेगी। सलीम साहब, साउथ अफ्रीका की अगर हम टीम को देखें, एक अच्छी कंपोज टीम है, उसके हवाले से अगर हम पाकिस्तान की तैयारियों की हवाले से बात करें, हमारी जो प्लेइंग 11 सेट की जा रही है, जिन खिलाड़ियों को निकाला गया, उसके बाद जो एक्सपेक्टेड प्लेयर्स हमारे साथ, फिर हम लोग जो एक्सपेक्टेड पिचेस बना रहे हैं, स्पिन अटैक, और अब मौसम की सूरत हाल जो हम देख रहे हैं, फिर से पंखे चलाएंगे हम लोग, और जो हमारी पिचेस होंगी उनकी तैयारी कहाँ तक देख रहे हैं? चलाएंगे आप, हीटर चलाएंगे, लेकिन मैं पहले एक चीज़ थोड़ी क्लियर करना चाहता हूँ कि ये 2 प्लेयर वाली जो स्टोरी है ये हम लोगों ने भी ये दे दी थी क्रिकेट पाकिस्तान में, लेकिन होना यही चाहिए। जाहिद साहब ने दुरुस्त फरमाया कि एक प्रेस रिलीज आ जाए और सबको पता लग जाए, लेकिन अभी ये पता नहीं क्यों ICC में भी यही होता रहा कि अभी तक जो प्लेयर्स पे जुर्माने और ये हुए वो खबर अभी तक उन्होंने प्रेस रिलीज नहीं चलाई। पता नहीं क्या न्यू नॉर्म बनता जा रहा है ये, लेकिन आइडियल सिचुएशन यही होती है कि ये तो रूटीन की खबरें हैं कि ये प्लेयर आया, ये गया, ये चला दिया करें प्रेस रिलीज। बाकी आपने तैयारियों की बात की तो बिल्कुल तैयारियां पाकिस्तान की जारी हैं और वो स्पिन पिच को ही जहन में रखते हुए कर रहे होंगे तैयारी। यूसुफ साहब ज़्यादा बेहतर बताएंगे कि बड़े वाले पंखे आ चुके हैं वहाँ पर या हीटर वगैरह मंगवा लिए सारे। स्पिनर्स हमारे अच्छे हैं, पहले भी अच्छा परफॉर्म किया, फिर उनसे उम्मीद है। बेचारों को मौका बहुत कम मिलता है, चाहे साजिद हो या नुमान को, बस साल में कुछ ही टेस्ट होते हैं, वहाँ वो खेलते हैं, 1-2 मैचों में ज़बरदस्त परफॉर्म करते हैं, 10-15 दिन के लिए हम लोग उनकी वाह करते हैं, फिर बेचारों को भूल जाते हैं, फिर कोई 1 साल बाद टेस्ट आता है, फिर उनकी तारीफ़ें करते हैं। तो ये है, पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट को भी अहमियत देनी चाहिए, लेकिन इस साल यानी अब जो सीज़न शुरू हुआ है इसमें पाकिस्तान के शुक्र है टेस्ट होंगे। अमूमन हमारी टीम टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे आखिर में होती है, उम्मीद यही करनी चाहिए कि इस बार कुछ बेहतर परफॉर्मेंस रहे, इस तरह की सीरीज़ जो है वो बेहतर हो सकती हैं। जाहिद साहब, इसके साथ साथ एशिया कप ख़त्म हुआ, इतने तनाज़ात भी हुए, पाकिस्तान इंडिया का जो फाइनल मैच था, फिर उसमें पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस रही, स्पेशली हारिस रऊफ़ का वो ओवर, क्या कहेंगे? एशिया कप में हारिस रऊफ़ का वो जो ओवर है उसने मोहम्मद आमिर की याद दिला दी है, जो इस वक्त एक बातें सामने आ रही हैं, मुतालबात सामने आ रहे हैं मोहम्मद आमिर की वापसी के हवाले से। आपको लगता है ये किस हद तक दुरुस्त है? वेलकम बैक सलीम साहब, आपकी जानिब आऊँगी। हम मोहम्मद आमिर के हवाले से डिस्कस कर रहे थे, आपको क्या लगता है ये मुतालबा, क्या फास्ट बॉलिंग में रिसोर्सेज की कमी महसूस हो रही है? देखिए, आमिर के पास कॉल आई चीफ सेलेक्टर की कि भाई आमिर वापस आ जाओ, क्रिकेट तबाह हो रही है, हमारे पास बॉलर नहीं है। उसके बाद उनकी आँख खुल गई। अरे भाई, ये सिर्फ अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए इस तरह की खबरें चलवाते हैं, उड़ाते हैं, वीडियो बयान चला रहे हैं जिससे लोगों को पता चला, फिर लोग पूछ रहे हैं भाई किसने कहा था आ जाओ। क्योंकि अभी रिसेंटली IL T20 का जो ड्राफ्ट वो जो हुई वहाँ पे नीलामी, उसमें किसी ने इनको पिक नहीं किया था। और नेशनल टीम के साथ जो अभी वर्ल्ड कप हम भूले थोड़ी हैं, जो 17 रन 1 ओवर में दिए थे विदाउट एनी बाउंड्री, तो आमिर को चाहिए अब छोड़ दे ये सब चीज़ें,
छोड़े अभी वो बेचारे आईपीएल खेलना चाह रहे थे, लेकिन इंडिया से अब ऐसे ताल्लुकात हो गए, आईपीएल का ख्वाब तो उनका ख़त्म, क्योंकि वो बरतानवी पासपोर्ट होल्डर है, बरतानवी हैं, वो एज अ फॉरेन प्लेयर खेलना चाह रहे थे। तो अब रेलिवेंट रहने के लिए IL T20 वाली बात को थोड़ा सा टोन डाउन करने के लिए उन्होंने ये इस तरह की बातें की हैं कि भाई मुझे बुला रहे थे, आ जाओ खेल लो। अरे बच्चे को आने दो, बच्चे बेचारे बैठे रहते हैं, चांस मिल नहीं रहा उनको। यूसुफ, आप इस हवाले से क्या ऐड करना चाहेंगे? देखिए, मेरे ख्याल में मोहम्मद आमिर का एक वक्त था, उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी पाकिस्तान के लिए, और अब मेरे ख्याल में नौजवानों को आगे आना चाहिए। मोहम्मद आमिर ने भी अच्छा फैसला किया कि वो रिटायरमेंट ले चुके हैं, दोबारा उनकी वापसी का कोई इरादा नहीं। उन्होंने इस ख्वाहिश का भी इज़हार किया। नए टैलेंट के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए और उनको मौका देना चाहिए, नई टीम बनानी चाहिए। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।